महाराज, वो गधा बहुत ही शातिर है। मैंने उसके बारे में पता किया है। वह गांव का सीधा साधा गधा नहीं है। गांव में जो गधा है वह कब का मर चुका है। यह कोई बहरूपिया है। क्या बात कर रहे हो? यह तो बहुत ही गंभीर बात है। इस पर लगातार नजर रखो और मुझे पल पल की जानकारी देते रहो। लगता है महाराज गहरी नींद में है। महाराज चांद की सैर कर रहे हैं। महाराज उठ जाओ, महाराज उठ जाओ। अरे तुम आ गए। तुम्हारा सफर कैसा रहा? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, आपके पास आने में कैसी दिक्कत? आप मुझे बताएं कि आपको क्या दिक्कत हुई जो मुझे याद किया। तुम्हें बाघ राजा ने नहीं बताया? नहीं, उसने मुझे सिर्फ यहाँ भेजा और कहा कि उसके दोस्त को मेरी जरूरत है, मगर ये नहीं बताया कि किस काम के लिए चाहिए। अच्छा, इस जंगल में पहरेदार की कमी है जो रात को गश्त लगाए और जंगल में आने वाले घुसपैठियों को भगाए। मैंने बाघ भाई से बात की तो उन्होंने तुम्हारा नाम बताया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बाघ राजा ने आपको यह भी नहीं बताया। ना जाने उनकी याददाश्त को क्या हो गया है। मेरा नाम सिंघम है। सिंघम भेड़िया कहते हैं मुझे। आप चिंता मत कीजिए, अब से आपका जंगल मेरी छत्र छाया में है। हिरन मटकते हुए बकरी के घर पहुंचती है। अरे ओ बहना, जरा बाहर निकल लियो, जरा तुमसे बात करनी है। बोलो हिरनी, कैसे आना हुआ? मेरे पास एक लॉकेट था, बड़ा ही कीमती था। शादी में मुझे उन्होंने दिया था, मगर मुझे भूलने की बीमारी है। कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। अब लॉकेट ही भूल गई हूँ। क्या मैं उसे तुम्हारे पास भूल आई हूँ? नहीं हिरनी, मुझे ऐसी कोई घटना याद नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए घर में देखती हूँ, कहीं गलती से तो रख ना दिया हो। बकरी अपने घर में छानबीन करती है, इधर से उधर घूमती है, मगर उसे हिरनी का लॉकेट तो नहीं मिलता। उल्टा उसका खास घंटी गायब थी। वो बहुत परेशान हो जाती है। क्या हुआ? नहीं मिल रहा है तो छोड़ो भी। मेरी ही गलती थी जो कहाँ रख दिया। हिरनी मेरी बहन, मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ। यहाँ तो मेरी ही खास घंटी गायब है। वो घंटी को मैं जब गले में पहनती हूँ तो शिकारियों से बची रहती हूँ। शिकारी समझते हैं कि मैं पालतू हूँ और मुझे छोड़ देते हैं, मगर आज वो घंटी ही गायब है। अब दोनों घंटी को ढूंढने लगते हैं, वही दूसरी तरफ। अरे यार, कल मेरे घर से एक हांडी गायब हो गई है। मेरे पास बहुत दिनों से थी। पूरे जंगल में एक ही हांडी थी, वो मेरे पास थी, मगर ना जाने कैसे गायब हो गई। मेरे यहाँ तो पूरा शहद से भरा छत्ता गायब हो गया है। मैं कल रात से ढूंढ रहा हूँ। चोर ने एक भी सबूत नहीं छोड़ा है। मैं भी परेशान हूँ। धीरे धीरे पूरे जंगल में जानवरों के घरों में चोरियां हो रही थी। सभी बहुत परेशान होकर शेर सिंह के पास पहुंचे। मेरे घर से बहुत पौराणिक हांडी गायब हो चुका है, और तो और भालू भाई के घर में भी उसका शहद गायब हो चुका है। कुछ कीजिए महाराज। इतना ही नहीं महाराज, मेरे घर में भी चोरियां हुई हैं और हिरनी बहन का लॉकेट भी चोरी हुआ है। हमारे जंगल में एक अनजान चोर घुस आया है, वही चोरी कर रहा है। भेड़िया, मैंने तुम्हें इसी काम के लिए बुलाया था। तुमने जंगल की सुरक्षा क्यों नहीं की? तुम्हारे पास क्या जवाब है? महाराज, मैंने जंगल में निगरानी रखनी चालू कर दी थी, मगर वह चोर उस जगह छापा मार रहा है जहां मैं होता ही नहीं हूँ। वो बहुत ही चालाक जानवर है। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द उसे मैं पकड़ ही लूंगा। आप सभी चिंता मत कीजिए। मैंने अपने खास दोस्त के पास से इस जासूस भेड़िए को बुलाया है। ये जरूर चोर को पकड़ लेगा। आप सभी चिंता मत कीजिए। सभी वहां से चले जाते हैं। रात में भेड़िया जंगल में घूम रहा था, तभी उसे काली परछाई नजर आई। उसने उसका पीछा किया। वो एक घर में घुस गई। भेड़िया भी उसके पीछे घुस गया। मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है, अब चुपचाप मेरे साथ चल। शेर को बताऊंगा कि मैंने चोर को पकड़ लिया है। कौन चोर? अरे पागल, तुम्हें जासूस किसने बनाया है? यह मेरा ही घर है। अगर विश्वास ना हो तो किसी से भी पूछ ले। क्या हुआ? चोर मिल गया क्या? कहाँ है चोर? मुझे बताओ। अरे कुछ नहीं, यह भेड़िया मुझे ही चोर समझने लगा। इसे लगा कि मैं चोर हूँ जो चुपके से इस घर में घुस रहा हूँ। अरे भेड़िए भाई, क्या तुम भी यार? एक बार इस जंगल को घूम लो, सबके घर की जानकारी ले आओ, फिर चोर पकड़ना। भेड़िया शर्म से वहां से चला गया। भालू सही कह रहा है।
मुझे एक बार जंगल को घूमना चाहिए ताकि सबकी जानकारी ले सकूं, वरना ऐसे ही बेइज्जत होना पड़ेगा। अगली सुबह सुबह ही भेड़िया जंगल में घूमने लगा। तभी उसे एक गधा नजर आता है। जय राम जी की गधे भाई, अब बुरा ना माने तो एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछो भाई, पूछो पूछो। आप क्या यही के हैं? आपका घर किधर है? बुरा मत मानिए, मैं यहाँ नया हूं और इस जंगल का सुरक्षा गार्ड भी हूं। तो क्या आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, मैं इस जंगल का नहीं हूं, पास के गांव से आया हूं। मैं अक्सर कभी कभी जंगल में घूमने आता हूं। भेड़िए को गधे के ऊपर कुछ शक हुआ और उसने कहा, अच्छा, तो तुम्हें एक बार हमारे महाराज से मिलना चाहिए। वह बहुत दयालु हैं, तुम्हें इस जंगल का सबसे खूबसूरत जगह में घुमाएंगे। तुम उनके पास चलो। गधा मान जाता है और भेड़िए के साथ चला जाता है। महाराज, ये गधा बाहर गांव से आना जाना करता है। मुझे लगता है कि इस पर नजर रखना चाहिए। मैंने इसे बहाने से लाया है। मैंने बोला है कि आप इसे जंगल घुमाएंगे। आप जरा इसके बारे में पता कीजिए। बहुत खूब भेड़िए, अभी मैं कुछ ट्राई करता हूं। और मेरे भाई गधे, तुम्हारा इस जंगल में स्वागत है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस जंगल में घुमाता हूं। शेर महाराज गधे के साथ जंगल घूमने निकल जाता है। रात में भेड़िया फिर गश्त लगा रहा था। तभी उसे एक परछाई नजर आई। वो उसका पीछा करता है। अरे ये तो गधा है, मुझे पहले से ही स्पर्शक था। जरा इसका पीछा करता हूं, जरूर किसी के घर में चोरी करेगा। चुपचाप भेड़िया गधे का पीछा करता है। गधा जगह जगह रात में घर घर जाकर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था और चुपचाप जंगल से बाहर चला जाता है। लगता है ये हर घर में चेक करना चाहता है कि कौन कौन इस वक्त घर में रहता है, मगर मेरे रहते वो चोरी नहीं कर सकता। इस पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी। अगले दिन बकरा रो रो कर सबको इकट्ठा कर रहा था। हे भगवान, मेरे पास एक शाही राजघराने की माला थी। कमबख्त चोर ने उसे भी चुरा लिया। अरे कोई तो उसे पकड़ो। अरे शेर महाराज ने जासूस लगाया है, वो जरूर उस चोर को पकड़ लेगा। तुम चिंता मत करो। अरे भाड़ में गया जासूस। कैसा जासूस है? चोर को पकड़ना तो दूर की बात है, उसका एक सबूत भी पता नहीं कर पाया है। उसे तो चप्पल मार के जंगल से बाहर करना चाहिए। भेड़िया यह सब सुन रहा होता है और चुपचाप खिसक लेता है। अरे बाप रे, यह तो मुझे कूट डालेंगे। यहां से खिसक लेता हूं, वरना ना जाने क्या हाल करेंगे। शेर सिंह के कहे अनुसार भेड़िया गधे का पीछा कर रहा था, मगर भेड़िए का पीछा भी कोई और प्राणी कर रहा था। यह गधा किसी के घर क्यों नहीं जाता? एक बार किसी के घर घुस जाए तो यह चोर साबित हो जाएगा, मगर इसकी हरकतों के बारे में एक शेर सिंह को बताना ही पड़ेगा ताकि वह सतर्क हो जाए। यह सोचकर भेड़िया शेर के पास पहुंचा। शेर सिंह, यह गधा मुझे चोर लग रहा है। इसकी हरकतें असामान्य हैं। रात को घरों में झांकता रहता है, जंगल में घूमता रहता है और तो और अपने गांव में भी नहीं जाता है। मैंने भी गौर किया है, गधा बाकी जानवरों से असामान्य है। हमें उस पर नजर रखनी ही चाहिए। उस रात भेड़िया गधे के बारे में पता करने के लिए गांव की तरफ जाता है। उसे एक गाय नजर आती है। उससे कहता है, तुम्हारे गांव में एक गधा रहता है, क्या तुम उसके बारे में जानती हो? हाँ, मैं उसके बारे में जानती हूँ। बेचारा अच्छा था, खूब काम किया करता था, मगर एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ कि। क्या हुआ उसके साथ? साफ बताओ। उसके मालिक ने जरूरत से ज्यादा भारी सामान उसकी पीठ में बांध दिया और एक पहाड़ी रास्ते में भेज दिया। उसका अचानक पैर खिसक गया और सीधे खाई में गिरने से मौत हो गई। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ खास बात नहीं है। क्या है, वो गिरकर हमारे ही जंगल में पहुंचा और अपनी अंतिम सांस ली। उसकी इच्छा थी कि उसके बारे में सबको बता दिया जाए। अच्छा, मैं चलता हूं। महाराज, वो गधा बहुत ही शातिर है।
मैंने उसके बारे में पता किया है। वो गांव का सीधा साधा गधा नहीं है। गांव में जो गधा है वो कब का मर चुका है। ये कोई बहरूपिया है। क्या बात कर रहे हो? यह तो बहुत ही गंभीर बात है। इस पर लगातार नजर रखो और मुझे पल पल की जानकारी देते रहो। और यह बात भेड़िया कुछ और अन्य जानवरों को भी बता देता है और जानवर गधे पर नजर रखने लगे, मगर कोई फायदा नहीं होता था। जंगल में चोरियां हो ही रही थी। एक दिन गधा किसी से मिलने पहुंचता है। मैं अपनी चाल चल दी है, कोई सबूत नहीं छोड़ा है। अब तुम भी अपना काम करो ताकि यह काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कल हम अपने काम को अंजाम देंगे, फिर अपना काम हो जाएगा। भेड़िया उनकी बातें सुन रहा था, मगर अंधेरा ज्यादा होने के कारण दूसरे जानवर का चेहरा नहीं देख पा रहा था। मेरा शख्स सही निकला। ये गधा सिर्फ जंगल में घूमने नहीं आता, इसकी नजर किसी दूसरी चीजों में है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भेड़िया पूरी बात शेर सिंह को बताता है। भेड़िया, हमें आज रात को उसे रंगे हाथ पकड़ना है। सभी जानवरों को भी बता दो, आज किसी भी हालत में वह बचना नहीं चाहिए। भेड़िया सभी जानवरों को बता देता है और रात में गधे के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद गधा जंगल में आ जाता है और सभी के घरों में कुछ देखने की कोशिश करता है। देखा आप सभी ने, ये ऐसे ही करता है। इसकी हरकतें ही बहुत कुछ बता देती हैं। देखना कुछ देर में कोई इससे मिलने आएगा। तभी एक बाज उड़ते हुए वहां पहुंचा और गधे से कुछ बात करने लगा। चलो साथियों, यही समय सही है। इन दोनों को यही दबोच लेते हैं, इससे अच्छा मौका और भी मिलेगा। शेर और अन्य जानवरों ने उन्हें घेर लिया। तेरा खेल खत्म हुआ गधे। हमें सच सच बता, तूने चोरी किए सामान कहाँ छुपाया है? मैं चोर नहीं हूं। असली चोर तो आप लोगों के बीच मौजूद है, और वो कोई और नहीं, यह भेड़िया है। लगता है आप सभी ने गौर किया, सबके घर में चोरी हुई मगर भेड़िए के घर में चोरी नहीं हुई, जबकि भेड़ियों पूरी रात अपने घर से गायब रहता है। भला ऐसा क्यों? सभी सुनकर चौंक जाते हैं। झूठ मत बोल, तेरी सच्चाई सामने आ रही है तो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। साथियों, ये झूठा है। महाराज, इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। गधे, तुम किस लिए इस पर इल्जाम लगा रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं इसका सबूत हूँ। मैंने इस पर नजर रखी थी। ये रखवाली के बहाने सबके घर में चोरी करता था और सुबह जासूस बन जाता था। तुम्हारे कहने से मैं दोषी नहीं बन जाऊंगा। कोई ठोस सबूत लाओ। रुको, मैं अभी ठोस सबूत लाता हूँ। मित्र, तुम भी आ जाओ। और झाड़ियों से बाघ राजा निकलता है और उसके साथ एक और भेड़िया बाहर आता है। यह मेरा मित्र बाघ राजा है और इसके साथ जो आया है वो असली जासूस है। बाघ राजा हमारे जंगल की रखवाली के लिए इसे भेजा था, मगर ना जाने ये भेड़िया कैसे यहाँ आ गया। जवाब दो भेड़िया, तुम कौन हो? अगर ये असली जासूस है तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये चोरी करने आया है। इसने बाघ राजा और शेर सिंह की बात सुन ली थी और इसने सोचा कि क्यों ना नकली जासूस बनके यहाँ आकर शेर सिंह को बेवकूफ बनाया, क्योंकि शेर सिंह ने कभी असली जासूस को देखा नहीं था और ना ही नाम जानते। क्यों भेड़िए, मैं सही कह रहा हूं ना? भेड़िया डर जाता है। उसकी सच्चाई सामने आ गई थी। मैं ही चोर हूं। मैंने सुना था कि शेर सिंह को जासूस की जरूरत थी। मुझे यही सही मौका मिला और मैं इस जंगल में घुस आया और रात में जासूसी के बहाने चोरी किया करता था। लेकिन जब से गधा इस जंगल में आया था, मेरे काम में रुकावट आने लगी थी। इसलिए मैं चाहता था कि किसी तरह गधे को चोर साबित करके इस जंगल से बाहर किया जा सके। शेर महाराज, आपको कैसे पता चला कि यह भेड़िया चोर है? मुझे इस बाज ने बताया कि भेड़िया घर घर चोरी कर रहा है, जबकि गधा तो हमारी मदद कर रहा है। अब ये गधा ही हमें बताएगा कि वो कौन है। शेर महाराज, मैं भी एक जासूस हूं। बाघ राजा के लिए जासूसी करता हूं। जो जासूस यहां आने वाला था वो लापता हो चुका था, मगर मैंने सुना कि यहां एक पहले से जासूस आ पहुंचा है तो मैं हैरान रह गए। तो पहले मैंने इस भेड़िए का पीछा किया और अपने मित्र जासूस का पता लगाया और इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए सबूत जुटाने लगा।
अब इस भेड़िया का क्या करना चाहिए? इसे चोरी के इल्जाम में सजा के रूप में कैद किया जाता है और गधे को जंगल की रक्षा करने के लिए सम्मान दिया जाएगा। जंगल में एक लकड़बग्गा रहता था। लकड़बग्घे को बहुत भूख लगी थी। वह जंगल में खाना तलाश कर रहा था। इतनी देर से घूम रहा हूं लेकिन खाने को अभी तक कुछ नहीं मिला। लगता है आज मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। लकड़बग्घा घूमते घूमते जंगल के दूसरी ओर पहुंच गया। वहां पर उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। अरे यह गुफा तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। चलो, लगता है इस गुफा में कुछ खाने को मिल जाएगा। लकड़बग्घे ने जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश किया, वह बड़े से गड्ढे में गिर गया और गिरते ही तुरंत ही बेहोश हो गया। फिर काफी देर के बाद लकड़बग्घे को होश आया और छलांग मारकर गड्ढे से बाहर आ गया। अरे, मुझे बहुत अजीब सा कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। फिर लकड़बग्घा भूखा प्यासा अपने जंगल में चला गया। अगले दिन सुबह उसे हाथी मिला। कैसे हो लकड़बग्गा भाई? कहाँ थे तुम कल रात से? हमने तुम्हें कितना ढूंढा। तुम्हें पता है, छोटू खरगोश का कल रात इसी ने शिकार कर लिया। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाथी की बात सुनकर लकड़बग्घे को बहुत ही दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद लकड़बग्घे को खाने को कुछ नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गया। अरे पिछली बार तो मैं वैसे कैसे बच गया, लेकिन इस बार कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं पक्का मर ही जाऊंगा। थोड़ी दूर चलने पर लकड़बग्घे का सर घूमने लगा और वह बेहोश हो गया। अगले दिन जब लकड़बग्घा उठ गया, तभी उसके मुंह और पीठ पर खून लगा था। वह कुछ समझ पाता तभी वहां से हाथी आ गया। अरे मोंटी, तुम कहाँ थे? क्यों, क्या हो गया? कल रात से फिर से एक शिकार हुआ। जिस चीज ने छोटू खरगोश को खाया था, उसने चिंटू बंदर को भी खा लिया। यह तो दूसरी बार हुआ है। बहुत ही बुरा हुआ। तभी गज्जू हाथी की नजर मोंटी लकड़बग्घे के पीठ पर और मुंह पर लगे खून पर पड़ी। अरे मोंटी, ये तुम्हारे मुंह पर और पीठ पर ये खून कैसा? क्या तुम्हें चोट लगी है? मुझे कुछ पता नहीं गज्जू। ये चोट मुझे कब कहाँ कैसे लगी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। चलो ठीक है मोंटी, कोई बात नहीं। चलो घर चलते हैं। उस दिन के बाद जंगल में बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा। पूर्णिमा की रात को जंगल में कोई न कोई मर जाता और मोंटी लकड़बग्घा गायब रहता। गज्जू हाथी को मोंटी लकड़बग्घे पर शक होने लगा। गज्जू हाथी जंगल के राजा शेर महाराज के पास गया और उसे सारी बात बताई। महाराज, पूर्णिमा की रात आने ही वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। क्या बात कर रहे हो तुम? कैसी सहायता? गज्जू हाथी शेर महाराज को अपनी पूरी योजना बताता है। शेर महाराज मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पूर्णिमा की रात से पहले गज्जू हाथी दिन भर मोंटी लकड़बग्घे के साथ रहता है। शाम होते ही मोंटी को भूख लगने लगती है। वह गज्जू हाथी से बोलता है, गज्जू, मुझे अजीब सा लग रहा है। तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। गज्जू मोंटी की बात मान लेता है और चुपके चुपके उसका पीछा करता रहता है। थोड़ी देर में मोंटी जंगल के दूसरी ओर जाता है। मोंटी चलते चलते एक गुफा के अंदर चले जाता है। गज्जू हाथी चुपके से सब कुछ देखता है। थोड़ी देर में गज्जू हाथी को गुफा के अंदर से एक भेड़िए की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। गज्जू आगे जाकर गुफा के अंदर देखता है, वहाँ मोंटी लकड़बग्घा नहीं बल्कि एक भेड़िया है। भेड़िया गज्जू हाथी को देख लेता है और गुर्राते हुए गुस्से से बाहर आता है। अरे तुम कौन हो? अभी तो मोंटी लकड़बग्घा अंदर गया था। तुम कहाँ से आए? मोंटी मेरी कैद में है, गब्बर की कैद में है। क्या कहा गब्बर? क्या तुम वही गब्बर भेड़िए तो नहीं हो जिसे पिछले साल सभी हाथियों ने कुचल के मार दिया था? हाँ, मैं वही गब्बर हूँ। तुम सभी हाथियों ने मुझे मार दिया, लेकिन मैं मरा नहीं। मेरी आत्मा किसी शरीर के तलाश में थी, फिर मुझे ये मोंटी मिला। हर पूर्णिमा की रात को मैं मोंटी पर काबू पाकर शिकार करता हूँ और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेता हूँ। अब तेरी बारी है। तूने मुझे हमेशा देखा, लेकिन मैंने तुझे मोंटी का दोस्त होने के नाते नहीं खाया।
आज तू नहीं बचेगा। फिर गब्बर गज्जू की तरफ जोर से हमला करने के लिए आता है। गज्जू जोर से आवाज लगाता है। बचाओ 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 महाराज बचाओ महाराज बचाओ महाराज गज्जू बचाओ हाथी की आवाज महाराज से बचाओ। शेर महाराज गब्बर की तरफ जोर से आता है और उसे मार देता है। गब्बर के मरते ही मोर्टिस फिर से लकड़बग्घा में बदल जाता है। शेर महाराज और गज्जू हाथी राहत की सांस लेते हैं। तभी उन्हें गब्बर की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें लगा तुम मुझे मार दोगे? तुम मरे हुए को मार दोगे? मूर्ख, शेर में आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इस तरह गब्बर भेड़िया के कारण मोंटी लकड़बग्घा मारा जाता है और गज्जू हाथी की मेहनत पर पानी फिर जाता है। बाकी कहानी अगले भाग में।